हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा एग्जाम्पल है अ पावर सप्लाई इज डिलीवरिंग 100 वाट। जो पावर सप्लाई है वो 100 वाट डिलीवर कर रहा है टू अ लोड ऑफ 10 के ओमेगा। 10 के ओमेगा के लोड को, रेजिस्टेंस को, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस को। फाइंड द एसी वोल्टेज प्रेजेंट अक्रॉस द लोड। उस लोड में कितना एसी वोल्टेज है उसको हमें निकालना है। इफ द रिपल फैक्टर इज 0.1%, अगर रिपल फैक्टर 0.1% हो तो सबसे पहले हम गिवन को लिखेंगे, फिर हम पावर के फॉर्मूले को यूज करेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने किया था I²R। तो I² की जगह पर अगर हम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस पुट कर दे तो हमें पावर जो है वो मिल जाएगा। सोल्यूशन हम करते हैं कॉपी पर। सबसे पहले हमें लिखना है पावर जो कि 100 वाट है, फिर उसके बाद गामा का वैल्यू है, रिपल फैक्टर है हमारा 0.1%। रेजिस्टेंस हमें लिखना है लॉड रेजिस्टेंस जो कि 10 के ओमेगा होगा। और ये सारी चीज़ें गिवन है इसलिए मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। यहाँ पर के ओमेगा को हमें ओमेगा में कन्वर्ट करना है, SI यूनिट में कन्वर्ट करना है सारे टर्म्स को, तो के जगह पर हमें 1000 लिखना होगा। अब जो पावर है वो I²R के बराबर होता है और ओम्स लॉ के मुताबिक जो वोल्टेज है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है, V के बराबर होता है। तो जो करंट है वो V/R के बराबर होगा और करंट का स्क्वायर जो है वो वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का स्क्वायर होगा। और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है तो वो कैंसिल कर देगा नीचे वाले एक रेजिस्टेंस को, तो वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस यहाँ पर बचेगा। तो इससे हमें मिलेगा कि जो वोल्टेज का स्क्वायर है वो PR के बराबर है। P है हमारा 100 वाट और R है हमारा 10,000। जब वोल्टेज के स्क्वायर का हम साइड चेंज करेंगे तो वो इस साइड जो है वो अंडर रूट बन जाएगा और यहाँ पर दो दो जीरो है तो अंडर रूट जब हम करेंगे तो एक जीरो जो है वो गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पर 6 जीरो की जगह पर 3 जीरो। तो वोल्टेज जो है वो हमारा 1000 वोल्ट होगा। फिर गामा जो है वो EAC अपॉन EDC के बराबर होता है, तो इससे हमें EAC का वैल्यू मिलेगा जो कि होगा गामा इंटू EDC। गामा का वैल्यू है 0.1, उसको हमें लिखना है, परसेंट है तो डिवाइडेड बाय 100 भी हमें करना है। और EDC का वैल्यू है हमारा 1000 वोल्ट। EDC हमारा ये वाला वोल्टेज है, ठीक है, तो उसको भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1000 होगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो डिवाइड में आता है जब हम पॉइंट को हटाते हैं, आपको पता होगा। तो नीचे वाला 1000 जो है वो ऊपर वाले 1000 को कैंसिल कर देगा, बचेगा यहाँ पर 1 वोल्ट। तो EAC हमारा 1 वोल्ट आता है और यही हमारा आंसर है। तो वही एग्जाम्पल जो है वो बुक में भी दिया है, जो अभी मैंने कॉपी पर किया उसका सोल्यूशन। बुक में हम सोल्यूशन को देखते हैं। बुक में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे जिसमें पावर है 100 वाट, रिपल फैक्टर है 0.1, लॉड रेजिस्टेंस है 10 के ओमेगा। के जगह पर हम 1000 लिख सकते हैं तो 10,000 ओमेगा आएगा। अब पावर जो है वो वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस आता है, तो वोल्टेज का स्क्वायर जो है वो पावर इंटू रेजिस्टेंस होगा और वोल्टेज जो है वो अंडर रूट ऑफ पावर इंटू रेजिस्टेंस होगा। पावर का वैल्यू है 100 और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10,000, उसका अंडर रूट करेंगे तो 10,000 बचेगा। वोल्टेज हमारा 10,000 वोल्ट होगा। अब जो गामा है हमारा रिपल फैक्टर वो EAC अपॉन EDC के बराबर होता है, तो EAC जो है वो गामा इंटू EDC के बराबर होगा। और यहाँ पर जो गामा का वैल्यू दिया है उसको हमें लिखना है जो कि है 0.1%, का मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो उसको भी हमें लिखना है। और EDC का वैल्यू है हमारा 1000, ये वोल्टेज का वैल्यू हमारा EDC का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर डिवाइड में 1000 आ जाएगा। जब हम पॉइंट को हटाएंगे ऊपर वाले 1000 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। रिपल फैक्टर के इस वाले फॉर्मूले को यूज किया है हमने। अब यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो EDC करंट के जगह पर EDC आ जाएगा, ठीक है, E वाला वैल्यू आ जाएगा। और पावर का एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वाले टॉपिक में हमने वैल्यू निकाला था, I²R होता है। I के जगह पे ओम्स लॉ पुट करेंगे तो V²R आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है और यही है आज का हमारा क्वेश्चन। EAC और EDC निकाला, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।